राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 3,570 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 30 जनवरी को खत्म हो गई। इस दौरान राहुल गांधी आए, लोगों से मिले, एक बड़ी सभा को संबोधित करते हुए पूरी यात्रा से जुड़ा एक भावुक किस्सा साझा किया। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई ये यात्रा 12 राज्यों से होते हुए जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में खत्म हो गई। श्रीनगर के शेरे कश्मीर स्टेडियम में भारी बर्फबारी के बीच दिखे राहुल गांधी और इस दौरान वो आधिकारिक तौर पर भारत जोड़ो यात्रा का समापन करते नजर आए। राहुल गांधी ने इस दौरान एक किस्सा साझा किया। उन्होंने अपनी भारत यात्रा पूरी होने पर इस दौरान आई तकलीफों और कुछ अनुभवों को साझा किया। राहुल ने कहा, शुरू में जितना उन्हें इस यात्रा को लेकर आसानी लग रही थी, ये यात्रा उतनी आसान नहीं थी। राहुल ने बताया कि यात्रा शुरू करने के 5 से 7 दिन के बाद ही उनके घुटनों की एक पुरानी चोट निकलकर सामने आई, जिसके कारण उनका चलना मुश्किल हो गया। तब वो सोचने लगे कि क्या वो ये यात्रा पूरी कर पाएंगे। राहुल ने ठंड में भी गर्म कपड़े नहीं पहनने के पीछे की कहानी बताई। भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह के दौरान सांसद राहुल गांधी ने इस यात्रा में आने वाली कठिनाइयों के बारे में बताया। राहुल ने कहा, मैं बचपन में लगी घुटनों की चोट को भूल गया था, लेकिन कन्याकुमारी से यात्रा शुरू करने के 5 से 7 दिन बाद ये दर्द जबरदस्त बढ़ गया। मुझे लगने लगा कि क्या मैं इतनी लंबी यात्रा पर पैदल चल पाऊंगा। राहुल ने आगे कहा, आखिरकार मैंने ये काम पूरा कर दिया। राहुल गांधी ने इस यात्रा से जुड़ा हुआ एक दिलचस्प वाकया सुनाया, जिसकी वजह से राहुल गांधी की मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक में चर्चा होती रही। देखिए क्या कहा राहुल गांधी ने। जब मैं छोटा था, फुटबॉल खेलता था और कॉलेज में जब मैं फुटबॉल खेल रहा था, एक बार मुझे बहुत जोरों से घुटने में इंजरी हुई थी। मैं उसको भूल गया था। घुटने में दर्द नहीं होता था, भूल गया था उसको। दर्द गायब हो गया था। मगर कन्याकुमारी से 5-7 दिन बाद घुटने में प्रॉब्लम आई और जबरदस्त प्रॉब्लम आई। पूरा अहंकार उतर गया और मैं सोचने लगा, क्या मैं ये जो 3,500 किलोमीटर हैं, क्या मैं इनको चल पाऊंगा या नहीं। तो जो मैंने सोचा था आसान काम होगा, वो काफी मुश्किल हो गया। मगर फिर मैंने किसी ना किसी तरीके से ये काम पूरा कर दिया। बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं आपको बोलूं तो दर्द सहना पड़ा काफी, मगर सह लिया। रास्ते में एक दिन मुझे दर्द हो रहा था, काफी दर्द हो रहा था और मैं सोच रहा था अब 6-7 घंटे और चलने हैं। और उस दिन मुझे लग रहा था कि आज मुश्किल है। और एक छोटी सी बच्ची आई, दौड़ती हुई आई मेरे पास और मुझे कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ लिखा है, मगर तुम अभी मत पढ़ो, इसको बाद में पढ़ना। और फिर वो मुझे गले लग के भाग गई। फिर मैंने सोचा, अब पढ़ता हूं क्या लिखा है। तो उसने लिखा था कि मुझे दिख रहा है कि आपके घुटने में दर्द है,
क्योंकि आप जब उस पैर पे वजन डालते हो तो आपके चेहरे पे दिखता है कि दर्द है। मगर मैं आपको बताना चाहती हूं कि मैं आपके साथ कन्याकुमारी नहीं चल सकती हूं क्योंकि मेरे माता पिता नहीं चलने दे रहे हैं, मगर मैं दिल में आपके साथ आपके साइड में चल रही हूं, क्योंकि मैं जानती हूं कि आप अपने लिए नहीं चल रहे हो, आप मेरे लिए चल रहे हो और आप मेरे भविष्य के लिए चल रहे हो। और उसी सेकंड में, पता नहीं अजीब सी बात है, उसी सेकंड मेरा दर्द उस दिन के लिए गायब हो गया। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से 7 सितंबर को शुरू हुई इस यात्रा ने करीब 3,570 किलोमीटर का सफर तो तय कर लिया। कुल 146 दिन लगे। राहुल ने 14 राज्यों की सीमाओं को छू लिया। इनमें तमिलनाडु के कन्याकुमारी से केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर शामिल हैं। राहुल के सफर में सियासत से ज्यादा उनका लुक चर्चा में रहा। कन्याकुमारी में 7 सितंबर को यात्रा की शुरुआत हुई। राहुल के चेहरे पर हल्की दाढ़ी थी उस समय, लेकिन करीब 5 महीने बाद उनकी शक्ल पूरी तरह से बदल चुकी थी। चेहरे पर घनी दाढ़ी थी, सिर के बाल भी बढ़े हुए थे। इधर राहुल की सफेद टी शर्ट चर्चा में रही, जिसे पहनकर वो कड़ाके की सर्दी में चलते नजर आए थे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।